जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग मिथिला कांड के दोहा क्रमांक 140 से दोहा क्रमांक 145 तक की कथा श्रवण करें। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री राजकिशोरी जी एक छोटी सी बालिका बन करके श्री जनक जी महाराज सुनैना अम्बा की गोद में उन्हें आनंदित कर रही हैं। तो सभी देवता, किन्नर, गंधर्व सब आकर के श्री राजकिशोरी जी की स्तुति कर रहे हैं। माँ गदबंदी सूतगण बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं। जो विदूषक लोग हैं, जो नटी हैं, भट्ट हैं, अनेक प्रकार के स्वांग सज करके श्री किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए और अपना स्वरूप बना करके आनंदित कर रहे हैं। मांगत बंदे सूतगण बिरदहि कहत बखान, नटे विदूषक भाटगण सजहि स्वांग सुखदान। बरसहि सुमन छनहि छन माला, देव बजावहि वाद्य विशाला। एक रस भूमि आकाश दिखाई, आनंद सिंधु अखत उमड़ाई। उस स्थिति में देवता लोग पुष्पों की वर्षा, छन छन माला, पुष्पों के वर्षा के साथ साथ मालाएं भी जो है ऊपर से बरसा रहे हैं और देवता अनेक प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। एक रक्त भूमि आकाश दिखाई, भूमि माने जनकपुरी में और स्वर्ग माने ऊपर आकाश में, माने संपूर्ण संसार में चारों तरफ जो है क्या है, एक रस, सभी जगह आनंद ही आनंद जो है दिखाई दे रहा है। आनंद सिंधु अखत उमड़ाई, सभी कोई आनंद के सिंधु में आनंदित हो रहे हैं। सोर नर मुनि सब आपा भूले, फिरहि मगन मन पुर सुख मूले। शूर व्योम मधि कर रथ धीरा, जन्म महोत्सव लख्यो सुधीरा। देवता, मनुष्य, मुनि ये सब हमारे प्रसन्नता के अपने आप को भूल गए और क्या कर रहे हैं, जनकपुर की गलियों में फिरहि मगन मन पुर सुख भूले। जनकपुर में बड़े प्रसन्नता से मग्न हुए और भूले हुए। इधर सूर्य भगवान जब निकले और जब बीच मध्य में आते हैं, उन्होंने भी सोचा हमें सुंदर अवसर का क्यों ना लाभ उठाएं। तब उन्होंने क्या किया, शूर व्योम मघ कर रथ धीरा। जिस समय वो दोपहर में बीच में जब आए तो उन्होंने रथ को ही रोक दिया, वहां पर बीच में ही रथ को रोक दिया। और जन्म महोत्सव लख्यो सुधीरा, बड़े धीर होकर के उन्होंने श्री जानकी जी के उत्सव का दर्शन किया। ताते दिन बहु भयो महाना, मर्म न को प्रेम बस जाना। सुन हनुमान कहूँ सत तो ही, महत महा महिमा सिय सोही। जब बीच में जब रथ रुक गया सूर्य भगवान का, अब आगे जा ही नहीं रहे हैं, तो बहुत बड़ा दिन हुआ। कहा तो फिर इतना बड़ा दिन हुआ तो इस बात को क्या किसी ने जाना। कहा मर्म न को प्रेम बस जाना। सब किशोरी जी के प्रेम में इतने मस्त हैं कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं है कि सूर्य भगवान बीच में रुके हुए हैं कि कितना बड़ा दिन लग रहा है। आनंद में डूबे हुए हैं।
सुन हनुमान कहो सत तो ही। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। कहते हनुमान मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं, सुनो मैं जो कह रहा हूं। महत महा महिमा सिय सोही। यह जो महिमा जो है ये किसकी है? कहा सीता जी की महिमा। ये सीता जी की महान महिमा है, वे जो कुछ हो रहा है। जनक लली महिमा महताई, जानत राम सके नहीं गाई। जन्म महोत्सव केर विधाना, महिमा आगे हीन दिखाना। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हनुमान, श्री जनक लली श्री राज किशोर जी की महिमा की महत्ता क्या है? क्या महत्ता है? कहा जानत राम, केवल उसको जानने वाले कौन है? राम जी जानते, इसके अलावा कोई नहीं जानता। पर सके नहीं गाई, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है कि उस महिमा को कह सकें। जन्म महोत्सव केर विधाना, महिमा आगे हीन लखाना। कहते हैं कि श्री राज किशोरी जी के जन्म उत्सव में अनेक प्रकार से उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन श्री राज किशोरी जी की महिमा के संदर्भ में यदि कहा जाए तो ये उत्सव क्या है? गौण लगता है। उनकी महिमा बहुत आगे। तदपि रस के संतन सुखद, जो परमारथ चीन। रहि सदा लीला मगन, फल कर फल गुण लीन। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं हे हनुमान, यह जो किशोरी जी की जो ये लीला है, श्री सीताराम जी महाराज जो ये लीला कर रहे, लीला ही तो चल रही है, तो इनको कौन जानता है? जो भगवान के जो रसिक संत हैं, जो भगवान के रसिक संत हैं, जो इस लीला को जानते हैं, जो परमार्थ चीन, जो परमार्थ में चल रहे हैं, परमार्थ के रास्ते में जा रहे हैं, यह उनके लीला के लिए लीला कैसी है? सुखद, सुख प्रदान करने वाली है। तो यह लीला क्या मतलब है इसका? कहते हैं जो हमने जीवन में जो भी साधन जो भी किए हैं भगवान के लिए, तो उसका हमको फल क्या मिला? राम जी का दर्शन, श्री राज किशोर जी का दर्शन। लेकिन उसका जो प्रेम का जो स्वरूप है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो कहते हैं राई सदा लीला मगन। उस श्री सीताराम जी की जो लीला में निरंतर जो लीन रहते हैं जो साधु संत, वो क्या है? फल कर फल, जो साधन का फल उनका दर्शन, लेकिन लीला उसका फल है। साधुओं को जो दर्शन मिला उनकी साधना का फल सीताराम जी का, लेकिन लीला क्या है? सीताराम जी के दर्शन का फल क्या है? लीला। इसलिए रही सदा मगन, उसी लीला का दर्शन करते हुए हमेशा मग्न लग रहे आते। उत्सव देख त्रिलोक निवासी, चले भवन धन भाग सुभासी। जागत बीत गई सब रजनी, जन सुख मूले मनोहर रमणी। इस तरह से उत्सव देख करके कौन? त्रिलोकी माने आकाश, पाताल और ऊपर पृथ्वी लोक, ये तीनों लोकों के लोग श्री राज किशोरी जी का उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद चले भवन धनी भाग सुपासी, अपने भाग को धन्य मानते हुए अपने अपने भवनों को चले गए। इस तरह से जागत बीत गई सब रजनी। इस तरह श्री राज किशोरी जी के उत्सव में, उनके आनंद में संपूर्ण रात बीत गई, किसी को पता नहीं चला। कैसे? जैसे जन सुख मूल मनोहर रवनी, जैसे अत्यंत सुंदर कोई स्त्री हो, उसको देख करके और रात्रि व्यतीत हो जाती। यहाँ विषय वासना नहीं है, सुंदरता की बात चल रही। तो इस तरह से रजनी जो है रात बीत गई। दंपति भूले गए ऐश्वर्या, पुत्री रंग
रसे मधुरया, सीए कृपा सब वैभव भूलो, माधुर रस सुख उपज अतुलो। दंपति भूल गए ऐश्वर्या। श्री राज किशोरी जी ने श्री जनक जी महाराज श्री सुनैना अम्बा को श्री ऐश्वर्य रूप दिखाया था, लेकिन अब छोटी सी बालिका जब बन गई तब उन्हें ऐश्वर्य भूल गया। पुत्र नेह रंग रसे मधुर्या, और पुत्री के प्रेम में ऐसे रंग गए कि उनके हृदय में माधुर्य भाव प्रकट हो गया, वात्सल्य प्रकट हो गया। सीए कृपा सब वैभव भूलो, ये कृपा किसने किया? कृपा श्री राज किशोरी जी ने वो वैभव भुला दिया। और माधुर रस सुख उपज अतुलो, श्री जनक जी महाराज श्री सुनैना अम्बा के हृदय में माधुर्य रस जो है प्रकट कर दिया। छठे भये पुण्य बरहो आवा, उत्सव भयो महारस छावा, सतानंद उपरोहित आई, शास्त्र रीत सब कृत्य कहाई। फिर इसके बाद किशोरी जी की छठी होती है। छठी के बाद उनका बरहों का समय जब आया तो बरहों हुआ, और उस बरहों के उत्सव में कैसा हुआ? बड़ा आनंद हुआ, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, जिससे सभी को महारस छावा, सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित श्री सतानंद जी और उनके जो गुरुदेव भगवान हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, इन दोनों को बुलाया और वे पधारे और शास्त्र रीत सब कृत्य कराई। जो शास्त्रों में जो विधि विधान है उस तरह से उन्होंने सब कृत्य कराया, संपादित किया। याग बल के संकेत ही पाया, नाम करण ही गुण पुनि गाया, सुन विदेह तब सुता सुनामा, कहो यथामति मन अभिरामा। सब कृत्य कराने के बाद ये किन्ने करवाया? सतानंद जी महाराज। गुरु महाराज तो विराजे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, तो उन्होंने संकेत माने इशारा किया, माने इशारा किया सतानंद जी को। वो समझ गए कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने नामकरण ये गुण पुन गाया। तो उनके हृदय में यह आया कि गुरु जी कह रहे हैं कि किशोरी जी का नामकरण जो है कर दीजिए, ऐसा समझ करके। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्री विदेह राज जी से कहा, सुन विदेह तव सुता सुनामा। हे विदेह राज जी, आपकी ये सुता जो है इसका जो सुंदर नाम है, मैं कहूं यथामति, मैं अपने मति के अनुसार जो मन अभिरामा, जो मन को प्रसन्न करने वाला जो नाम है वह मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उपज हे रेख हल पुत्र पुनीता, ताते आही कहीं सब सीता, जन्म कर्म अति देव अनंता, नाम चरित तस कहीं सुसंता। कहते हैं राजन, आपकी जो पुत्री का जो जन्म है हल के अग्रभाग से मने प्रकट हुई है, इसलिए इसको सभी कोई क्या कहेंगे? याते या ही कहें सब सीता, इसलिए सभी कोई इसे सीता के नाम से पुकारेंगे। जन्म कर्म अति दिव्य अनंता, इन श्री राज किशोरी जी के जो जन्म है, कर्म है, जो कैसे हैं? दिव्य हैं और अनंत हैं। कोई एक बार थोड़ी इनका जन्म हुआ, अनंत जन्म हुए हैं। नाम चरित तस कहें सुसंता, इसलिए इनके नाम का चरित्र माने श्री राम किशोरी जी का जो नाम है, उन नाम का चरित्र कितना है? कहें सुसंता। संत लोग अनेक प्रकार से उन चरित्रों का बखान करते हैं कि सीता तत्व क्या है।
धारक पोषक सबहि की, रक्षक दायक नंद, सकल सुलक्षण खान यह, जानहु निमुकुल चंद। कहते हैं श्री किशोरी जी क्या करती कि ये संपूर्ण संसार की धारण करने वाली, सबका पोषण करने वाली है, रक्षक सबकी रक्षा करने वाली है, और दायक नंद सबको आनंद प्रदान करने वाली। सकल सुलक्षण खान यह, जितने भी सुंदर लक्षण होते हैं, संपूर्ण लक्षणों की ये पुत्री तुम्हारी क्या है, खानी है, माने इसमें सभी गुण समाहित हैं। जानहु निमकुल चंद, हे निमकुल नरेश श्री जनक जी महाराज, आप ये निश्चित जानिए जो मैं कह रहा हूं। नाम करण कर गुरु ग्रह गयो, दंपति मुदित महामन भयो, प्रेम मगन मन दिन अरुराती, जाहि पलक सम सुख सर साथी। इस तरह से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और सतानंद जी महाराज श्री राजकिशोरी जी का नामकरण करने के बाद अपने गृह को चले गए, अपनी कुटियों को चले गए। इधर दंपति श्री जनक जी महाराज सुनैना अंबा श्री राजकिशोरी जी के उस नामकरण को सुनकर, उनकी महिमा को सुन करके महामुदित भय, उनके हृदय में बड़ा सुख प्राप्त हुआ, आनंद भर गया। प्रेम मगन दिन अरु राती, ये दोनों दंपति श्री राजकिशोरी जी का दर्शन कर करके प्रेम में रात दिन मग्न बने रहते हैं। जाहि पलक सम सुख सर साथी, दिन इस तरह से निकल जाते हैं जैसे पलक व्यतीत के समान, पता ही नहीं लगता कब रात जल चली जाती है, कब दिन चला जाता है। इस तरह से पलक के समान दिन रात बीतने लगे। कबहू पालनी कबहू उछंगा, मात मलावही प्रीत अभंगा, लोरी गावत अति दुलरावती, कबहू पौड़े पे पान करावत। कभी सुनैना जी पालने में सुलाती हैं, तो कभी गोद में बैठा करके और श्री राजकिशोरी जी को पुचकारती हैं, हाथ सिर में अपना करकमल फिराते हुए उन्हें पुचकारती हैं। कभी उन्हें लोरी गावत, लोरी सुनाती हैं, अति दुलरावत, उन्हें अत्यंत दुलार करती हैं। कबहू पोड़ पै पान करावत, कभी पढ़ करके उन्हें अपना स्तन पान कराती हैं। कबहू घुन घुना बाद मनोहर, सरस मंद नादत सिय सुख कर, किलकति हंसती सिया सुखदानी, उछरत हृदय अमित हर्षानी। अब छोटी सी बालिका है, तो कभी कभी छोटा सा गुनगुना होता ना बजाने वाला, तो श्री सुनैना अंबा किशोरी जी के हाथ में पकड़ा देती। अब हाथ पैर तो हिलाती हैं, तो जब इस तरह से करती हैं तो सरस मंद नादती, उस घुने से अत्यंत धीमी आवाज जो है निकलती है। तो सिय सुख कर, उस आवाज को सुनकर के श्री राजकिशोरी जी को बड़ा आनंद आता है। अपने हाथ से हिला रही हैं और अत्यंत मीठी वाणी उस मने स्वर निकल रहा है, उसको सुन करके श्री किशोरी जी अत्यंत आनंद में भर जाती हैं। तब क्या करती हैं जब आनंद में भर जाती हैं? किलकती, कभी किलकारी मारने लगती हैं, कभी हंसने लगती हैं। इस तरह की श्री राजकिशोरी जी, और कभी क्या करती हैं, उछरती, कभी कभी उछलने लगती हैं। हृदय अमित हर्षानी, उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता होती है कि कभी वो उछलने लगती हैं, कभी किलकारी भरने लगती हैं, तो कभी हंसने लगती हैं। लक्ष्मी निधि जब आए दुलारे, सिय महामन
मोद प्रसारे, बेहसत लखत एक तकलाई, मनहु सुखद निज वस्तु पाई। जब श्री लक्ष्मी जी महाराज आते हैं और जब श्री किशोरी जी की ओर देखते हैं तो लक्ष्मी जी महाराज अपना कर कमल श्री राज किशोरी जी के सिर में जब दुलराते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तब सीय महामन मोद पसारे। तो उस प्रेम को देख करके लक्ष्मी निधि के वो प्यार से अपने सिर में जो है अपना कर कमल फिरा रहे हैं, उसको देख करके श्री राज किशोरी जी मन मोद प्रसारे, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती। बेहसत लखत एक टकलाई, हंसने लगती हैं और टकटकी लगा करके अपने भैया को देखने लगती हैं, एक टक लगा करके अपने भैया को देखती हैं। मनहु सुखद निज वस्तु पाई, ऐसे जिस वस्तु की उन्हें जरूरत थी, जिसे वो प्राप्त करना चाहते थे, वो आज उन्हें वह वस्तु प्राप्त हो गई। इस तरह से टकटकी लगा करके अपने भैया लक्ष्मी निधि की ओर देख रहे हैं। यही विध बीते मास 60, प्रासन अन्न सुकीन, पूज पितर गुरु अथित सुर, दान विविध दिन दीन। इस तरह से 6 महीना व्यतीत हो जाने के बाद अन्न प्राशन संस्कार किया गया। श्री जनक जी महाराज पितरों की पूजा करते हैं, अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, अतिथियों की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। वो अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को देते हैं। सीय जन्म के समय ते 60 महीना पर्यंत, राज सदन परिवार मह पुत्री बहुत प्रगटंत। जिस समय श्री राज किशोरी जी का जन्म हुआ, उसी समय 6 महीना पहले से 60 महीना पर्यंत, 6 महीना पहले राज सदन परिवार में, श्री राज किशोरी जी के ही सदन में, माने जनक जी महाराज के ही परिवार में पुत्री बहुत प्रकटंत, बहुत से पुत्रियों का जन्म होता है। किसके द्वारा किसने जन्म लिया, श्रवण करें। सीय बेमात्र सुकांति सुनामा, जन्मी उर्मिला पुत्री ललामा, योग्य पुत्री कुसुकेतु सुनारी, जन्मी रूप गुणन उजयारी। श्री राज किशोरी जी की जो बेमाता थी, जिनका नाम था सुकांति जी, उनके गर्भ से उर्मिला जी का जन्म होता है। सुकांति जी से उनके उर्मिला जी का जन्म होता है। और एक श्री जनक जी के जो भाई थे, जिनका नाम था कुसकेतु, कुशध्वज जिनका नाम था, इनके यहाँ 2 पुत्री का जन्म होता है। दोनों पुत्री कैसी हैं? रूप गुणन उजियारी, अत्यंत सुंदर, समस्त गुणों में जो हैं, और उनके समान कोई सुंदर है ही नहीं। उन पुत्रियों का नाम क्या है जो कुशध्वज से जिनका जन्म हुआ? नाम मांडवी अरसुत कीरत, सिय सेवा हित तन मन धीरति, चंद्र कला प्रिय चंद्र भानु घर, शीला चारु जन्म अर्जित वर। उनका नाम है, एक का नाम है मांडवी जी, दूसरे का नाम है सिद्धि सुतकेती जी। ये दोनों की दोनों जो हैं श्री राज की किशोरी जी की सेवा के लिए इन्होंने अपना तन मन बुद्धि सब निछावर कर दिया। इसके बाद श्री चंद्रकला जी का जो जन्म होता है, चंद्रभान जी उनके पिताजी थे, उनके घर में जन्म होता है। ये 4 शीला जी थी, उनका जन्म अर्जित जी महाराज के यहाँ होता है।
हेमा क्षेमा मदन मंजरी, बारारोह सुभगा करी, पद्मा गंध और सुलक्षणा, सुखमा चित्र विपुल जन्मना। ये श्री राज किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं। कोणे क्षेमा, हेमा, क्षेमा, मदन, मंजरी, बारा, रोह, सुखबा, अत्यंत सुख देने वाली श्री राज किशोरी जी की सखियां हैं। इनका नाम एक का है पद्मगंधा और एक का नाम सुलक्षणा, एक का नाम सुषमा, एक का चित्रा। इस तरह से राज परिवार में अनेकों माने पुत्रियों ने जन्म लिया। यही वेद पुत्री राज परिवारा, भई प्रगट मन मोद अपारा, घर घर आनंद अमित सुहावा, दिन प्रतिभाजत मोद बधावा। इस प्रकार राज परिवार में जब पुत्रियों का जन्म जब होता है तो केवल राज परिवार में बधाइयां नहीं बज रही हैं, घर घर आनंद अमित सुहावा, सबके घरों में आनंद है, बधाइयां बज रही हैं। प्रतिदिन बाजत मोद बधावा, प्रत्येक दिन जो है बड़े आनंद के साथ बधावे बज रहे हैं। आदि शक्ति जहां प्रगट भई, शक्ति ने अंश सुसाध, मिथिला सुख नहीं कह सके, कवि शारद अहिनाथ। इस तरह से आद्या शक्ति श्री राज किशोरी जी जहां पर जन्म लिया है और फिर इनकी जो शक्तियां जो प्रकट हुई हैं, अंशों में जो प्रकट हुई हैं उनकी सेवा के लिए, तो इस तरह से मिथिला सुख नहीं कह सकें। उस मिथिला का जो सुख जो वहां पर हो रहा है उसका वर्णन नहीं कोई कर सकता। कौन नहीं? कवि शारदानाथ। कवि मतलब श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री शारदा जी और श्री शेषनाग जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। घुटुरुन चलत सिय मन मोही, नील झीन जुंगली तन सोही, लघु भूषण अंग अंग सुराजे, किल कनि बोलनी तो तरि भ्राजे। श्री राज किशोरी अत्यंत छोटी, लेकिन सुनैना जी ने सुंदर नीली जंगली पहनाई, वो इतनी पतली है कि उनका शरीर का दर्शन होता है। और वो क्या करती हैं? श्री जनक जी महाराज के उस मणि जड़ित आंगन में घुटनों घुटनों चल रही हैं। तो क्या होता है, जितने भी वहां दासी दास हैं, श्री राज किशोरी जी के माता पिता हैं, सबका मन मोहित हो जाता है उस दर्शन को करके। उनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण, उन छोटे छोटे हाथ चरणों में छोटे छोटे जो है क्या आभूषण पहने, जिसमें हीरे जड़े हैं। और वो जब घुटन घुटन चलती हैं तो कभी कभी किलकारी भरने लगती हैं, कभी कुछ ना कुछ बोलने लगती हैं, सुनैना जी की ओर देख करके हंसने लगती हैं, कुछ ना कुछ कह रही हैं, लेकिन कैसी है? तोतरी वाणी से बोल रही। अब यह दृश्य जिसने देखा उसका हृदय कैसा रहा होगा, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बेहरत अजर जनन सुखदाई, सो सुख मुँह पे कहो न जाई, कबहु मात पित ले ले कन्या, सिय दुलारही बहु सुख गनिया। इस तरह से बेहरत अजर जनन सुखदाई, जब वे आंगन में विहार करती हैं, विहरण करती हैं, तो उससे सुनैना जी को बड़ा सुख प्राप्त होता है। अब वो कितना सुख उन्हें प्राप्त हो रहा है सुनैना जी को, सरकार कहते हैं सो सुख मुँह से कहो न जाई, मैं उसका सुख का वर्णन नहीं कर सकता हूं।
कबहु मात पित ले ले कन्या, कभी कभी माता सुनैना जी और पिताजी श्री जनक जी महाराज उस छोटी श्री राजकिशोरी जी को अपने जो है गोद में ले लेते हैं। सिए दुलारत बहु सुख गनिया, श्री राजकिशोरी जी को दुलार करती हैं, प्यार करती हैं और अपने आप को महान सुख सौभाग्यशाली समझती हैं। ब्रात गोद मह जब सिए आवे, करत रुदन महा सुख पावे। चंद्र कला सम नित सिए बाढ़े, लख लख प्रेम समही बाढ़े। जिस समय श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राजकिशोरी जी के पास आते हैं, जब उनके पास पहुंचते हैं तो करता हूं रुदन। तो श्री राजकिशोरी जी जब अपने भैया लक्ष्मी जी को जब देखते हैं तो मारे प्रसन्नता के वो रुदन करने लगती, प्रसन्नता में भर जाती हैं। तब उस समय अच्छा ठीक है, तो श्री लक्ष्मी जी महाराज देखते हैं कि किशोरी जी रुदन कर रही हैं, तो उसी स्थिति में मैं लक्ष्मी जी महाराज अपनी गोद में जब लेते हैं तब वो महासुख पावे, तब उन्हें बड़ा आनंद होता है। चंद्र कला सम नित सिए बाढ़े, लख लख प्रेम सबही माढ़े। श्री राजकिशोरी जी जिस तरह से चंद्रमा की कला निरंतर बढ़ती रहती हैं, इसी तरह से श्री राजकिशोरी जी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। लख लख प्रेम सबई ही माढ़े। श्री राजकिशोरी जी के उस बढ़ने को स्थिति को देख करके कि अब श्री राजकिशोरी जी कुछ बड़ी हो गई, तो इसको देख करके सभी के हृदय में आनंद बढ़ने लगता है। कहूँ शिव हरि कहूँ ब्रह्मा आवत, सनकानिक कहूँ नारद गावत। निज निज मन कर विविध विधा बहाना, सिए दरस पावत सुख नाना। कभी भगवान शंकर जी आते हैं, तो कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी जो है भगवान विष्णु आते हैं, कभी सनकादिक जाते हैं, तो कभी नारद जी आते हैं। नारद जी आते हैं तो क्या वीणा में बढ़िया भगवान का नाम स्मरण गाते हुए आते हैं। लेकिन निज निज मन करे विविध बहाना, अपने मन में अनेक प्रकार का बहाना बना करके आते हैं। किस लिए? सिए दरस, श्री राजकिशोरी का दर्शन करने के लिए। और जब उनका दर्शन पाते हैं तो पावत सुख नाना, उन्हें बड़ा सुख प्राप्त होता है। कबहू रमा कहूँ शारदा, कबहू सते हर साथ। विविध वेश धरि दरस करे, से वही सुख सर साथ। कभी जो है लक्ष्मी जी आती हैं, कभी सरस्वती जी आती हैं, और कभी सती पार्वती जी आती हैं। श्री राजकिशोरी जी का दर्शन करके हर साथ बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। विविध वेश धारी दरस करी, वे उस रूप में नहीं आती हैं जिस रूप में हैं, कोई दूसरा रूप धारण करके आती हैं। श्री राजकिशोरी जी की सेवा करके अत्यंत सुखी होती हैं, उनका दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज।